ठीक। नमस्कार स्टूडेंट्स, नमस्ते। आज मैं आपके सामने ऑनलाइन के थ्रू आपसे जुड़ना चाहता हूँ। स्पेशली मैं ज्योग्राफी से रिलेटेड आपको टिप्स दूंगा, उसके बाद में आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं आपको पढ़ा दूंगा। सबसे पहले मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ। ज्योग्राफी से संबंधित जो भी बेसिक चीजें हैं उन चीजों के बारे में पहले आपको पता होना चाहिए, उसके बाद में ही हम ज्योग्राफी का स्टडी करेंगे। सबसे पहले जो सब्जेक्ट आता है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी आपने सुना होगा, स्पेशली अगर हम बात करें 10th क्लास के अंदर, तो ज्योग्राफी 10th क्लास के अंदर छोटा सा स्मॉल प्रोपोर्शन है, उस प्रोपोर्शन को हम बोलते हैं सोशल साइंस। सोशल साइंस और सोशल साइंस के अंदर एक ज्योग्राफी का पार्ट जुड़ा होता है, लेकिन बच्चे मोस्टली सोशल स्टडीज को या सोशल साइंस को बड़ा लाइट मुश्किल से लेते हैं, टिपिकल सब्जेक्ट के रूप में लेते हैं, क्योंकि उनको बेसिक नॉलेज नहीं होता। अब मैं आपको कुछ बेसिक नॉलेज बताता हूं, उसके बाद में ज्योग्राफी जैसा सब्जेक्ट है, बड़ा इंटरेस्टेड है, इसके बारे में आपने देखेंगे कि जितने भी कॉम्पिटिशन्स होते हैं, चाहे रीट हो या किसी भी एसआई का हो या आईएएस का हो या आरएएस का हो, उसमें बहुत बड़ा प्रोपोर्शन जो है ज्योग्राफी से रिलेटेड होता है। और ज्योग्राफी के स्टूडेंट्स को या एसएसटी पढ़ने वाले विद्यार्थियों को, स्टूडेंट्स को इसके बारे में इसकी बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। बेसिक नॉलेज के अंदर सबसे पहले मैं बात करता हूं ज्योग्राफी की। तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले वर्ड आता है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी, अब ज्योग्राफी वर्ड क्या है? जियो, यहां पर हम बोलते हैं जियो और प्लस ग्राफी। जियो प्लस ग्राफी। जियो मीन्स अर्थ और ग्राफी मीन्स डिस्क्रिप्शन। ये वर्ड सबसे पहले जो इजिप्शियन स्कॉलर्स थे उन्होंने यूज किया था। इसके अंदर जो सबसे पहले जो ये वर्ड था ज्योग्राफी, इसका सबसे पहले यूटिलाइज किया गया था हिकेटियस के द्वारा। हिकेटियस ने इस ज्योग्राफी वर्ड का यूज किया था, जिसका मतलब है जियो मीन्स अर्थ एंड ग्राफी मीन्स डिस्क्रिप्शन, यानी पृथ्वी का वर्णन। यानी पृथ्वी का वर्णन ज्योग्राफी मीन्स होता है पृथ्वी का वर्णन। इस ज्योग्राफी के अंदर हम अलग अलग ब्रांचेज हैं, इसके सब ब्रांच हैं, ब्रांच और सब ब्रांचेज में डिवाइडेड है। स्पेशली अगर आप पढ़ोगे 10th क्लास में तो ज्योग्राफी के अंदर आप जो बेसिक चीजें हैं वो पढ़ोगे, लेकिन जैसे आप हायर क्लासेस में जाएंगे, ज्योग्राफी इज डिवाइडेड इन 2 मेन ब्रांचेज। 2 मेन ब्रांचेज में बढ़ जाती हैं। अगर हम कहें तो ज्योग्राफी स्पेशली अकॉर्डिंग टू सीबीएसई सिलेबस, ज्योग्राफी इज डिवाइडेड इन 2 मेन ब्रांचेस, सिस्टमैटिक ज्योग्राफी एंड रीजनल ज्योग्राफी। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में बोले तो ज्योग्राफी को बोलते हैं फिजिकल ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी एंड ह्यूमन ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी, ये 2 ब्रांचेस होती हैं। फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में आप स्टडी करते हैं 11th क्लास में और ह्यूमन ज्योग्राफी की स्टडी करते हैं 12th क्लास में। लेकिन यहाँ पर मैं आपको नेट शेल में बताना चाहूंगा 10th क्लास की ज्योग्राफी के बारे में। 10th क्लास की ज्योग्राफी पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीजें बता देता हूं, जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं, जब ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो ज्योग्राफी के अंदर सबसे पहले आता है 2 चीजें आती हैं। ज्योग्राफी में किसी भी प्लेस की लोकेशन, लोकेशन के बारे में अगर स्टूडेंट्स को पता नहीं होता है अक्सर, तो लोकेशंस के लिए जो स्कॉलर्स हैं, ज्योग्राफर्स हैं, उन्होंने संपूर्ण होल अर्थ को डिवाइड किया है लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स में। लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स में ये काल्पनिक रेखाएं हैं, जिन काल्पनिक रेखाओं को मैं आपको बताना चाहूंगा। सपोज कीजिए अर्थ, ये एक अर्थ है और इस अर्थ के ऊपर कुछ ऐसी लाइन है पैरेलल लाइंस। इन लाइंस में सबसे मेन जो पैरेलल लाइन होती है, जो अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है, यानी एक तरह से ये स्क्वायर है। अर्थ इज स्फेरिकल इन शेप। सबसे बड़ी जो लैटिट्यूड है उसको बोलते हैं इक्वेटर। इक्वेटर इज द मेन लॉन्ग लैटिट्यूड। दिस लैटिट्यूड डिवाइड अर्थ इन 2 पार्ट्स। वन पार्ट इज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, इसको बोलते हैं हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और इसको बोलते हैं साउदर्न हेमिस्फीयर। क्लियर? अब आपसे पूछा जाता है, फिर इसने 2 पार्ट्स में अर्थ को डिवाइड कर दिया, ऐसे ही हम देखते हैं अर्थ को लॉन्गिट्यूडनल भी 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, और मेन जो लाइन होती है उसको बोलते हैं प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन
जिसको हम बोलते हैं। ये प्राइम मेरिडियन अर्थ को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है, वेस्टर्न हेमिस्फीयर एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर, वेस्टर्न और ईस्टर्न हेमिस्फीयर। अब इससे हमें आसानी हो जाती है कि हम अगर किसी कंट्री की लोकेशन को बताना चाहते हैं तो हम इजीली बता सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया इज लोकेटेड इन दिस हेमिस्फीयर। ओके, तो आप इजीली बता सकते हैं इंडिया इज लोकेटेड इन नॉर्थ, यानी नॉर्थ की तरफ है, और ईस्ट यानी कि इसके ईस्ट में है, प्राइम मेरिडियन के ईस्ट में है। इसका मतलब इंडिया इज लोकेटेड इन नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर। क्लियर? अब आगे की बात मैं करता हूं, लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स के बारे में बताने की कोशिश करता हूं, जिसको आप आज इजीली समझेंगे। सबसे पहले मैं बात करता हूं हमारी टोटल लैटिट्यूड्स कितनी है अर्थ के ऊपर। 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ, यानी टोटल जो लैटिट्यूड्स होती हैं वो 90 नॉर्थ में और 90 साउथ में होती हैं, और टोटल होती है 180 और प्लस ये लाइन है। अगर हम देखें पैरेलल लाइन से, ये सर्कल भी है अर्थ के ऊपर। तो जो मेन सर्कल आता है, जो सबसे बड़ी लैटिट्यूड है, उसको बोलते हैं इक्वेटोरियल सर्कल, या जो अर्थ को दो भागों में बांटती है, इक्वेटोरियल। जो 0 डिग्री पे आता है। अक्सर हम जो लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स पढ़ते हैं उनको डिग्रीज में पढ़ते हैं। डिग्रीज को हम डिवाइड करते हैं मिनट्स में, और मिनट्स के बाद में हम उनको डिवाइड करते हैं डिग्रीज में। इस सबसे पहले हम उसको डिग्री, मिनट और सेकंड्स में। तो ये 0 डिग्री इक्वेटर है जो 2 पार्ट्स में अर्थ को डिवाइड करता है। ये सबसे बड़ा लैटिट्यूड है, लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड ऑन अर्थ। दिस डिवाइड अर्थ इन 2 पार्ट्स, नॉर्दर्न एंड साउदर्न हेमिस्फीयर। इस तरह से अगर हम यहां से 0 से यहां 90 डिग्री नॉर्थ पोल पे, ये 90 डिग्री नॉर्थ पोल है और ये 90 डिग्री साउथ पोल है। इसके बीच में ये लैटिट्यूड्स होती है और पैरेलल होती है। देखिए, ये मैं मेन लैटिट्यूड्स लूंगा। सबसे पहली जो लैटिट्यूड है ये आएगी, जिसको हम बोलते हैं 23.5 डिग्री नॉर्थ, और इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और दूसरी आती है जिसको हम बोलते हैं ये 23 डिग्री साउथ लैटिट्यूड्स पे, जिसको बोलते हैं हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इस तरीके से आपने देखा 3 मैंने मेन लैटिट्यूड्स बताई। इसके अलावा यहां से एक और लैटिट्यूड गुजरती है जिसको बोलते हैं 66.5 डिग्री नॉर्थ, जिसको हम बोलते हैं आर्कटिक सर्कल। और उसके बाद में ये 66.5 डिग्री साउथ, जिसको बोलते हैं एंटार्क्टिक सर्कल, जो 66.5 डिग्री साउथ से निकलता है। और ये नॉर्थ लैटिट्यूड, नॉर्थ पॉइंट के ऊपर हम बोलते हैं नॉर्थ पोल, और साउथ के ऊपर बोलते हैं 90 डिग्री साउथ पोल। इस तरीके से हम देख रहे हैं कि पूरी अर्थ को हमने अलग अलग लैटिट्यूड्स में डिवाइड किया है, 0 to 90 नॉर्थ, 0 to 90 साउथ। इस प्रकार से हमने ये देखा। अब अक्सर ये होता है, बच्चे ये पूछते हैं कि सर लैटिट्यूड्स की मदद से हम किस चीज को शो करते हैं? तो लैटिट्यूड्स की मदद से हम शो करते हैं, मोस्टली आपने पढ़ा होगा कि अर्थ इज डिवाइडेड इन डिफरेंट क्लाइमेटिक जोन्स। अर्थ जो है वो डिवाइडेड है डिफरेंट क्लाइमेटिक जोन्स में। जैसे हम बोलते हैं दिस जोन, ये जो मैं लाइन खींच रहा हूं, ये जोन कहलाती है, जिसको बोलते हैं ट्रॉपिकल जोन और टोरिड जोन। ये अर्थ का सबसे हॉटेस्ट पार्ट है। क्यों हॉटेस्ट पार्ट है? क्योंकि सन की रेजेस हैं इस रीजन में वर्टिकल होती है, सीधी होती है, लंबवत होती है। क्लियर? इसलिए ये सबसे हॉटेस्ट पार्ट होता है अर्थ का, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टू ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का। इसलिए इसको बोलते हैं टोरिड जोन, ट्रॉपिकल जोन। अब इसके आगे की हम बात करते हैं तो आता है टेम्परेट जोन। अब जब टेम्परेट जोन की बात करते हैं तो नॉर्थ के अंदर टेम्परेट जोन इज इन टू पार्ट्स।
फर्स्ट इज नॉर्थ टेम्परेट जोन एंड दिस इज साउथ टेम्परेट जोन। ये जो नॉर्थ टेम्परेट जोन होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके आर्कटिक सर्कल के बीच का होता है, इसको हम बोलते हैं नॉर्थ टेम्परेट जोन। और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से लेके एंटार्क्टिक सर्कल के बीच का जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं साउथ टेम्परेट जोन। इस तरीके से इसको हम बोलते हैं टेम्परेट जोन। इसी तरह से आर्कटिक सर्कल टू नॉर्थ पोल और एंटार्क्टिक सर्कल टू नॉर्थ 90 डिग्री साउथ पोल, ये कहलाता है फ्रिजिड जोन। फ्रिजिड जोन, फ्रिजिड जोन, ये नॉर्थ फ्रिजिड जोन और ये साउथ फ्रिजिड जोन। ये जोन होता है, ये बहुत ठंडा होता है, शीत प्रदेश होता है और हिंदी में इन जोन को कटिबंध के नाम से जानते हैं। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए मैं बताना चाहूंगा, जैसे टोरिडो ट्रॉपिकल जोन है, इसको बोलते हैं उष्ण कटिबंध, और जो टेम्परेट जोन है इसको बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंध, और फ्रिजिड जोन है इसको बोलते हैं शीत कटिबंध। यानी नॉर्थ फ्रिजिड जोन, साउथ फ्रिजिड जोन, नॉर्थ टेम्परेट जोन, साउथ टेम्परेट जोन एंड ट्रॉपिकल एंड टोरिड जोन। इसकी मदद से हम अर्थ पे जो भी कंट्री जहां पर होता है उसकी क्लाइमेट को हम इसी की हेल्प से बताते हैं। यस, जैसे सपोज कीजिए इंडिया इज लोकेटेड हियर, इंडिया लोकेटेड है यहां पर, तो इंडिया के बीचों बीच से निकलती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डिवाइड इंडिया इनटू 2 पार्ट्स। तो अक्सर हम बोलते हैं इंडिया इज लाइज बिटवीन, किसके बीच में, ट्रॉपिक ऑफ एंटार्क्टिक सर्कल और इक्वेटर के बीच में है, नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। अब मैं इसकी हेल्प से आपको बताना चाहूंगा एक्यूरेट लोकेशन इंडिया की। अब देखिए, अगर हम यहां से 0 से 90 डिग्री निकलते हैं तो एक लैटिट्यूड यहां से निकलती है, ये लैटिट्यूड, और एक इधर से निकलती है। तो आप देख रहे हैं कि इंडिया का साउदर्न टिप है, ये इंडिया का नॉर्दर्न टिप है। यहां से जो लैटिट्यूड निकलती है वो होती है 8 डिग्री 4 मिनट। ये 8 डिग्री, इसको डिग्री में पढ़ते हैं, ये मिनट का निशान होता है, और इसको बोलते हैं नॉर्थ, क्योंकि हम ये इंडिया की लोकेशन देखिए 0 से नॉर्थ में है, इसलिए नॉर्थ 2। अब ऊपर देखिए, यहां पर जो लैटिट्यूड निकली है वो है 37 डिग्री 6 नॉर्थ लैटिट्यूड। यानी ये जो आप देख रहे हो ये लैटिट्यूड है 37 डिग्री 6 नॉर्थ लैटिट्यूड। तो इंडिया की जो जिन लॉटिट्यूड्स के बीच में लाइज है, सीधा सीधा हम बोल सकते हैं इंडिया लाइज बिटवीन 8 डिग्री 4 नॉर्थ लैटिट्यूड को 37 डिग्री 6 नॉर्थ लैटिट्यूड्स के बीच में, यानी ये इंडिया इसके बीच में है। इसी तरीके से हम हर एक कंट्री की लोकेशन को फाइंड कर सकते हैं। ऐसे ही हम लॉन्गिट्यूड्स भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन लॉन्गिट्यूड्स में हमेशा हम लोकेशन के साथ साथ इंपॉर्टेंट जो हमारी अर्थ के ऊपर जो टाइम होता है उन टाइम्स को जानने की कोशिश करते हैं। लॉन्गिट्यूड्स हमेशा हमें बताती है टाइम को, और लॉन्गिट्यूड्स जो होती हैं वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल को जोड़ती है। जैसे ये नॉर्थ पोल है, ठीक है, ये कहलाती है लॉन्गिट्यूड्स, जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल को जोड़ती है। अब बच्चों अक्सर ये पूछा जाता है हाउ मेनी लॉन्गिट्यूड्स ऑन अर्थ, तो आपको मैं बता दूं टोटल लॉन्गिट्यूड अर्थ के ऊपर होते हैं 360 लॉन्गिट्यूड्स होती है अर्थ के ऊपर। लॉन्गिट्यूड 360 यानी 360, और इन लॉन्गिट्यूड्स में जो मेन लॉन्गिट्यूड होती है जिसको हम बोलते हैं प्राइम मेरिडियन यानी मुख्य लॉन्गिट्यूड यानी मेन लॉन्गिट्यूड। इस लॉन्गिट्यूड की 2 डायरेक्शन हो जाती हैं। इस लॉन्गिट्यूड के इधर की जो लॉन्गिट्यूड्स होती हैं उनको हम बोलते हैं ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड, और इधर की होती है उनको बोलते हैं वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड। इसलिए अक्सर हम बोलते हैं दिस कंट्रीज लाइज इन ईस्टर्न हेमिस्फीयर। जैसे इंडिया इस लॉन्गिट्यूड के इधर है तो हम बोलेंगे इंडिया लाइज ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड्स, और इधर की साइड है तो वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड्स। तो ये जो लॉन्गिट्यूड्स होती हैं 180 इधर होती है और 180 इधर होती है। इस प्रकार से अगर हम देखते हैं तो अगर हम यहाँ 0 लॉन्गिट्यूड से जो घूम के यूं आते हैं तो यहाँ पर दोनों आंखें मिलती है 180। तो इसको बोलते हैं
180 की कॉमन लाइन आती है कि अपोजिट साइड में, जीरो के अपोजिट साइड में उधर आती है, उसको बोलते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, जिससे हम तिथियों का पता करते हैं कि कौन सी तिथि या कौन सी डेट है। इस तरह से हम इनकी मदद से टाइम्स को, तो आपको मैं बताऊं कि होल अर्थ के ऊपर 24 टाइम जोन्स हैं, 24 टाइम जोन्स, टोटल टाइम जोन्स है 24। एक टाइम जोन में 1 घंटे का अंतर होता है। इस प्रकार अर्थ के ऊपर 24 टाइम जोन्स होते हैं। इंडिया की जो, अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर से कितने लॉन्गिट्यूड्स के बीच में इंडिया फैला हुआ है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा इंडिया 68 डिग्री 7 ईस्ट लॉन्गिट्यूड टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, यानी आप इजीली अब आपको पता चल गया कि इंडिया जो है वो फैला हुआ है, ये आ गया आपका 68 डिग्री, ये 68 डिग्री और ये 97 डिग्री 24। तो इंडिया है वो लोकेटेड है इस के बीच में, ठीक है, यानी इस स्क्वायर के बीच में इंडिया है की लोकेशन। ये लोकेशन, इस तरह से हम किसी भी कंट्री की लोकेशन को फाइंड कर सकते हैं। इसके बारे में मैं डिटेल से आपको बहुत सारी बातें बताने की कोशिश करूंगा। ये एक तरह से इंट्रोडक्शन दे रहा था मैं लैटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स का। इसके साथ साथ बहुत सारी और भी चीजें हैं, मैं धीरे धीरे आपको बताऊंगा। इसके अंदर लैटिट्यूड्स की हेल्प से हम 2 चीजों को फाइंड आउट करते हैं, एक होता है लोकल टाइम और एक होता है स्टैंडर्ड टाइम। लोकल टाइम और स्टैंडर्ड टाइम, लोकल टाइम एंड स्टैंडर्ड टाइम, ये 2 तरह के आपने समय देखे होंगे कि जो जानने में मदद करते हैं। एक स्थानीय समय होता है और एक होता है जो मानक समय। जैसे भारत का मानक समय, सबसे पहले भारत के अंदर से, अब मैं एक बात बताना चाहूंगा, इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर कोई बात आपको समझ में नहीं आ रही है, यहाँ थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हो, तो कमेंट बॉक्स में जाइए और वहां पर लिखिए, मैं आपको एक्सप्लेन और कर दूंगा। ये सब चीजें बेसिक चीजें होती है जिनको आपको जानना अति आवश्यक है, ठीक है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा लोकल टाइम और स्टैंडर्ड टाइम में। लोकल टाइम हर कंट्री की जो ईस्ट और वेस्ट एक्सटेंशन होती है, उस ईस्ट और वेस्ट एक्सटेंशन के बीच में कितने लॉन्गिट्यूड्स पास हुए हैं, तो उनके आधार पर हम उनको जानने की कोशिश करेंगे। आगे के वीडियो में मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। ये एक इंट्रोडक्शन दिया है मैंने, और आगे जैसे ही मैं आपके साथ रूबरू होऊंगा या आपके सामने आऊंगा, मैं इन लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स के बारे में बड़े अच्छे प्रकार से खुले तौर पे आपको दोबारा बताऊंगा। ये कोशिश करना, आप जानने की कोशिश करना। और एक ज्योग्राफी के स्टूडेंट्स के लिए, एक एसएसटी के स्टूडेंट के लिए सबसे अति आवश्यक होता है कि वो बाजार से एक एटलस बुक आती है जो मैप्स की आती है, जिसमें वर्ल्ड के मैप, स्टेट्स के मैप और लोकल मैप्स आते हैं। उन मैप्स की स्टडी कीजिए और पूरे वर्ल्ड के बारे में जानकारी लीजिए। जैसा कि इस समय चल रहा है, कोविड-19 का प्रकोप चल रहा है पूरे वर्ल्ड के अंदर, तो इस प्रकोप के लिए आप एक ज्योग्राफी के स्टूडेंट के लिए अति आवश्यक है कि कौन सा कंट्री, जैसे फॉर एग्जांपल है इटली है, फ्रांस है, अमेरिका है, या किसी भी कंट्री की जो स्थिति है वो कहां पर है, यूरोप में है, नॉर्थ अमेरिका में, साउथ अमेरिका में है, या कहां पर है, उसके बारे में जानकारी के लिए मैप आपके लिए बड़ा हेल्पफुल होता है। ये एक विद्यार्थी के लिए अति आवश्यक है ज्योग्राफी की जानकारी के लिए मैप स्टडी। और इसलिए अगर आप लोग पहले मेरे इस इंट्रोडक्शन, तो आगे मैं आऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, तो मैं आपको लैटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स और अदर चीजों के बारे में डिटेल से बताऊंगा। सबसे पहले आपको काम करना है, मेरे कमेंट्स के अंदर आपको कोई भी क्वेरी है उसको बताना है। दूसरी बात, मेरा जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब करेंगे ताकि जो भी मैं नए वीडियो बनाऊंगा वो आप तक पहुंचे। और इसलिए आप इंटरेस्ट लेके, क्योंकि आपको आगे जाके कॉम्पिटिशन में बैठना है, और इसीलिए ज्योग्राफी को एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के रूप में आप उसको अडॉप्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। धन्यवाद।